स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के प्रथम आगमन पर सत्ता पक्ष व विपक्ष दलों ने किया स्वागत, दिखाई हरी झंडी। हरी झंडी दिखाने से पहले ही सत्ता पक्ष के सांसद ने रेल व्यवस्था की खोल दी पोल। क्या मान लिया रेल व्यवस्था में बहुत बड़ा है झोल, इस झोल का संसद में बजाएंगे ढोल। जिया बता दें कि जनपद चंदौली डीडीओ स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के प्रथम आगमन पर सत्ता पक्ष व विपक्ष दलों ने किया स्वागत, दिखाई हरी झंडी। हरी झंडी दिखाने से पहले ही सत्ता पक्ष के सांसद ने रेल व्यवस्था की खोल दी पोल। क्या मान लिया रेल व्यवस्था में बहुत बड़ा है झोल। देती रही मंच से राज्यसभा सांसद भाषण, नेताजी बैठने का करते रहे इंतजाम। इस इंतजाम के झोल का संसद में बजाएंगे ढोल, इसीलिए रेल का न बज पाए कहीं ढोल। पीडीडी विधायक रमेश जायसवाल ने सारे मुद्दे की बात छोड़कर किया अपने विधानसभा में पक्ष और विपक्ष का स्वागत और सम्मान। इसीलिए अपने विधानसभा में बनाए हैं एक अलग ही पहचान। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्वागत की कड़ी में रेल प्रबंधक ने आमंत्रण देकर बुलाए थे पक्ष और विपक्ष को। नहीं पूछा पानी प्यासे लौट गई मेहमान। समझ रहा हूं आज वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मगर फिर भी मैं उनसे कहना चाहूंगा किसी भी कार्यक्रम का जब नियोजन करें तो सारे जनप्रतिनिधियों को सूचना का संबंध करने के बाद उनके आने की उपस्थिति जब डिक्लेयर्ड हो जाती है तो व्यवस्था उसी हिसाब से करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो, अगर जनता ने समर्थन दिया, वो जनप्रतिनिधि अगर हुआ तो सारे के सारे लोग का यथोचित सम्मान भी होना चाहिए। मैं आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का विधायक हूँ। समस्याएं हम सब लेके हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, परंतु मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय से एक ट्रेन जो यहाँ से देवघर को जाने वाली है बनारस होते हुए, तो मैं चाहूँगा सारे के सारे लोग बिना किसी भाव के, बिना किसी मानसिकता के ध्वनिमत से, करतल ध्वनि से देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आप सबको करना चाहिए। आज का दिन वही दिन है और सारे के सारे वक्ताओं ने, वीरेंद्र सिंह जी ने भी, डॉक्टर विनोद बिंद जी ने भी, दोनों माननीय राज्यसभा सांसदों ने भी और हम सारे लोगों ने इस बात की स्वीकारोक्ति तय की है कि देश के प्रधानमंत्री ने सौगात दिया है। तो सौगात के दिन उलाहना का दिन बिल्कुल नहीं होता है। उलाहना के लिए सभी को 5-5 साल के अवसर मिले हैं और अपने अपने कार्य दक्षता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना प्रदर्शन करके जनमानस के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करें। कदाचित इस भाग में बंटने का प्रयास मत करिए कि इधर आप बैठे उधर हम बैठे हैं। उसके लिए सदन की व्यवस्था बनाई गई है। मैं बहुत ही सम्मानित तरीके से आपसे निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि चीज़ों को ठीक से समझने पढ़ने की जरूरत है और सारे के सारे लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इन भाव का, समय का बिल्कुल ध्यान रखें। मैं अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सारे अतिथियों का, चाहे वो हमारे दल के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन के बाद